नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट और इस रिपोर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे किस तरीके से देखा जाए तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव जी हाँ दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद लगातार देखा जाए तो आम आदमी पार्टी करारी हार के बाद अपने अस्तित्व को बचाने पर लगी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर खतरा कैसे मंडरा रहा है, चर्चा ये तो आपको बता दें। दिल्ली में आप 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद अब बाहर हुए। हार के साथ ही पार्टी के सामने अब सवाल है कि आखिर कैसे आप मजबूत होगी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी है नहीं और इंडिया अलायंस में पहले ही कांग्रेस से आम आदमी पार्टी ने ले लिया है पंगा। ऐसे में आपके सामने अस्तित्व बचाने की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसमें राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पहले ही आपके खिलाफ आप संयोजक के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। तो सवाल तब उठने लगा है कि जब भारत के सबसे तेजी से प्रगति करने वाली पॉलिटिकल स्टार्टअप के रूप में सराही जाने वाली आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में 2 बार प्रचंड जीत के बावजूद दिल्ली में सत्ता से जब बाहर हो गई है, तो क्या दिल्ली में अब इस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है? पार्टी के गद्दार नेताओं को बीजेपी प्रत्याशियों ने धूल चटा दी, चाहे वो केजरीवाल हो या सौरभ भारद्वाज। सोचनीय विषय है कि ऐसे में क्या होगा सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज से लेकर केजरीवाल की आगे की राजनीतिक भविष्य का। तो आपको बता दें, जिस तरह के आंकड़े आए, जिस तरह की 22 सीटों से सिमट कर रह गए 70 विधानसभा सीटों में केजरीवाल की पार्टी ने, सवाल यही है कि राजनीतिक ताकत तो आपने खो ही दी, बल्कि पिछले दशक में बनी अपराजय रहने की अपनी प्रतिष्ठा भी आपने गंवा दी। दिल्ली में ही आपका उदय हुआ, जहां इसने अपनी सफलता की इबारत लिखी थी और यहीं इसने अपनी सरकार बनाई और फिर सरकार गंवा दी। गुजरात, गोवा में भी सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी पंजाब में तो सरकार बना चुकी है पूर्ण बहुमत का, लेकिन 2024 विधानसभा चुनाव में कश्मीर में भी अपना खाता खोलने के बावजूद हार का सामना कर चुकी है। आपको दिल्ली की हार सबसे बड़ी चोट दे गई है। जी हाँ, बता दें कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक जैसे पार्टी के बड़े नेताओं को हार का सामना अरविंद केजरीवाल के साथ करना पड़ा। मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा सुधारों पर केंद्रित पार्टी का शासन मॉडल शहर के निवासियों के साथ तालमेल बिठाने में स्पष्ट रूप से विफल रहा। ऐसे में केजरीवाल का मंदिर के पुजारियों को मासिक भत्ता देने का वादा करने के साथ उनका नरम हिंदुत्व भी मतदाताओं को रास नहीं आया। ऐसे में आखिर में केजरीवाल को इसके लिए नुकसान भुगतना पड़ा। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हिंदुओं के प्रति उनकी नरमी ने दिल्ली के मुस्लिमों को उनके प्रति खिलाफ जाने के लिए मजबूर किया। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट्स रिपोर्ट।